नमस्कार, मैं आपका विनोद सर आईटी वाला सर फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट वैल्यूएबल 40 MCQ प्रश्न लेकर आ गया हूँ, जो कि आज हमारा दिन है छठा। और बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है इसकी शॉर्टकट कुंजी? Ctrl+H। क्या है इसकी शॉर्टकट कुंजी? Ctrl+H। किसकी? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मल्टी थ्रेडिंग संबंधित किससे है? किससे है ये हमारा? किससे है? मल्टीपल टास्क विद अ प्रोग्राम। किससे है? मल्टीपल टास्क विद इन अ प्रोग्राम से। किससे? मल्टीपल टास्क विद इन अ प्रोग्राम से ये है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? कौन सा है हमारा? इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने वाला भाग हमारा कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पैन्स का उपयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है फ्रीज पैन का उपयोग? किस लिए फ्रीज पैन का उपयोग क्यों होता है? कॉलम और रो को फिक्स करना। क्या? कॉलम और रो को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ईमेल में ड्राफ्ट का क्या अर्थ है? ईमेल में जो हमारा ड्राफ्ट होता है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हमारा क्या है? अनसेव्ड मैसेज। इसका अनसेंड सेव्ड मैसेज। क्या है उसका अर्थ? अनसेंड सेव्ड मैसेज उसका अर्थ है। किसका? ईमेल में ड्राफ्ट का अर्थ। क्लियर है? ईमेल में ड्राफ्ट का अर्थ। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न क्या कह रहा है? इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट इफेक्ट देने में। टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट इफेक्ट देने में इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? AEPS का फुल फॉर्म क्या है? AEPS का फुल फॉर्म क्या है? AEPS का फुल फॉर्म हमारा क्या है? क्या है? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है हमारा? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इंटरनेट में ISP का फुल फॉर्म क्या है? क्या इंटरनेट में ISP का फुल फॉर्म क्या है? हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फुल फॉर्म क्या है हमारा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसका फुल फॉर्म है? ISP का फुल फॉर्म है। किसका? ISP का फुल फॉर्म है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? AI में चैटबॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? AI में किस लिए किया जाता है? कस्टमर इंटरेक्शन ऑटोमेशन के लिए। किसके लिए? कस्टमर इंटरेक्शन ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? चैटबॉट का इस्तेमाल किया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? साइबर क्राइम में डॉस का फुल फॉर्म क्या है? साइबर क्राइम में इसका डॉस का फुल फॉर्म क्या है? हमारा डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डॉस का फुल क्या है हमारा? डॉस का है डेनियल ऑफ सर्विस। क्या है? डेनियल ऑफ सर्विस। किसका फुल फॉर्म है? डॉस का। किसका? डॉस का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है ये हमारा है ऑफलाइन प्रोसेसिंग OS। किस प्रकार का? ऑफलाइन प्रोसेसिंग OS। क्लियर है? किस प्रकार का है? ऑफलाइन प्रोसेसिंग OS। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? कैल्क में
कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है शॉर्टकट कुंजी हमारा? क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। क्या? कमेंट इंसर्ट करना। क्या करना? कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा कौन सा? 13वां नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है इसमें? कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है? कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है? किससे? गीगाहर्ट्ज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज से। किससे? हमारा गीगाहर्ट्ज से मापा जाता है। किसकी गति? कंप्यूटर की गति। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू किस लिए होता है? इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू किस लिए होता है? कौन सा व्यू? हैंड आउट। कौन सा? हैंड आउट व्यू किस लिए होता है? किस लिए? क्योंकि हमारा प्रिंट लेआउट व्यू करने के लिए। किसके लिए? प्रिंट लेआउट व्यू करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हैंड आउट व्यू का। क्लियर? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या चीज? वर्ड काउंट देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या देखने के लिए? वर्ड काउंट देखने के लिए। क्या? वर्ड काउंट देखने के लिए हमारी शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी इसकी शॉर्टकट कुंजी है। क्लियर? किसकी शॉर्टकट कुंजी है? वर्ड काउंट करने की शॉर्टकट कुंजी है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने 16वें प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है 16वां प्रश्न हमारा? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? किसका आविष्कार? इंटरनेट का। किसका? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है? विंटसर्फ एंड रॉबर्ट फैन। किसने? विंटसर्फ एंड रॉबर्ट फैन ने इसका आविष्कार किया है। किसका? इंटरनेट का आविष्कार किया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस का हमारा फुल फॉर्म क्या है? हमारा रियल टाइम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है हमारा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसका फुल फॉर्म है? आरटीजीएस का। किसका? आरटीजीएस का। किसका? आरटीजीएस का ये फुल फॉर्म है। क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? एआई में डीप लर्निंग का अर्थ क्या है? एआई में डीप लर्निंग का अर्थ क्या है? किसका? डीप लर्निंग का अर्थ क्या है? हमारा न्यूरल नेटवर्क। क्या है हमारा डीप लर्निंग का? न्यूरल नेटवर्क। क्या? न्यूरल नेटवर्क किसका अर्थ है? किसका आधार है? हमारा डीप लर्निंग का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ईमेल का पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सही तरीका है? ईमेल का पासवर्ड क्या करने के लिए? सुरक्षित करने के लिए। क्या करने के लिए? सुरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सा सही तरीका है? कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना। क्या करना? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना ही हमारा ईमेल का सुरक्षित पासवर्ड रखने के लिए सही तरीका है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है? चलिए अगले चलते। अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट लगे, कोई ऐसा लगे कि सर ये नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सही से क्लेरिफाई कर दीजिए, तो हम आपको कमेंट करके कमेंट में हम आपका सजेशन दे देंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अपने 20वें प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हमारा क्या है इसका अर्थ? हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क हमारा क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। क्लियर है? क्या हमारा? हार्ड डिस्क। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 30वें प्रश्न में आते हैं। क्या कह रहा है इसमें? साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन का मतलब क्या है?
क्या है इसका मतलब? इसका इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? साइबर में हमारा डाटा को सिक्योर कोड में कन्वर्ट करना। क्या है? डाटा को सिक्योर कोड में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगले वीडियो को चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसमें? लिब्रे ऑफिस में क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस इंटर। क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की है। किसके लिए? पेज ब्रेक डालने के लिए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? इंप्रेस में स्लाइड शो को एंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इंप्रेस में क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या एंड करने की शॉर्टकट कुंजी हमारी क्या है? क्या है? ESC। क्या है? ESC हमारी शॉर्टकट कुंजी है। क्या एंड करने के लिए? स्लाइड शो एंड करने के लिए। क्या? स्लाइड शो एंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हमारा ESC। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? GUI आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? GUI आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कौन सा? हमारा मैक OS। कौन सा है? मैक OS हमारा पहला GUI आधारित। क्या? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 25वें नंबर का URL में HTTPS का अर्थ क्या है? URL में HTTPS का अर्थ क्या है? अर्थ हमारा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर। क्या है हमारा अर्थ? क्या है हमारा अर्थ? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर। किसका अर्थ हमारा? किसका? HTTPS का। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न। कैल्क में मैक्सिमम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? कैल्क में मैक्सिमम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? क्या? मैक्सिमम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? हमारी हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए। किसके लिए? हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए उपयोग होता है। क्या? मैक्सिमम फंक्शन का उपयोग करते हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? NPCI का पूरा नाम क्या है? NPCI का पूरा नाम क्या है? NPCI का पूरा नाम हमारा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? इसका NPCI का हमारा फुल फॉर्म है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? AI में स्पीच रिकॉग्निशन किस काम आता है? किस काम आता है? AI में स्पीच रिकॉग्निशन किस काम में आता है? हमारा ये ऑप्शन ह्यूमन वॉइस को समझने के लिए। किसके लिए? ह्यूमन वॉइस को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल? स्पीच रिकॉग्निशन का। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? व्हाट्सएप किस प्रकार की एप्लीकेशन है? व्हाट्सएप हमारा किस प्रकार का एप्लीकेशन है? किस प्रकार का है? ये हमारा मैसेजिंग एप्लीकेशन है। कौन सा है? मैसेजिंग एप्लीकेशन, यानी मैसेज वाला कोई ये मैसेज हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? कंप्यूटर के सबसे छोटे तेज मेमोरी यूनिट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के सबसे छोटे तेज क्या है? सबसे छोट तेज मेमोरी यूनिट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स जो हमारा है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? वो है हमारा क्या? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न। क्या कह रहा है? साइबर सिक्योरिटी में कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? साइबर सिक्योरिटी में जो हमारा कैप्चा आता है वो किस लिए होता है? किस लिए वो होता है? हमारा ह्यूमन और बोट को अलग करने के लिए होता है। क्या? ह्यूमन और बोट को अलग करने के लिए होता है। किसका इस्तेमाल? कैप्चा का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? कैप्चा का इस्तेमाल होता है। समझ में आया? ठीक है अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है? जो हमारा कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग होता है वो किस लिए होता है? किस लिए? टू ऐड वैल्यू। किसके लिए? ऐड वैल्यू के लिए होता है। हम कुछ उसमें जोड़ने के लिए करते हैं। किसका उपयोग? सम फंक्शन का। किसका? सम फंक्शन का उपयोग। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इम्प्रेस में नोट पेन का उपयोग किस लिए होता है? इम्प्रेस में हमारा जो नोट पेन होता है उसका उपयोग क्यों होता है? किस लिए होता है? स्पीकर नोट ऐड करने के लिए। किसके लिए? स्पीकर नोट ऐड करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने 35वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में किसका शॉर्टकट? सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट। किसका शॉर्टकट? सुपरस्क्रिप्ट का। क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये हमारा किसका शॉर्टकट है? सुपरस्क्रिप्ट लगाने का शॉर्टकट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? नेट बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा नेट बैंकिंग होता है उसको और किस नाम से हम जानते हैं? उसको हम जानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के भी नाम से। किस नाम से? ऑनलाइन बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं। किसको? नेट बैंकिंग को। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मॉडम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा मॉडम होता है कंप्यूटर उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका क्या होता है? टू कन्वर्ट डिजिटल इनटू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 38वां प्रश्न क्या कह रहा है? एआई में ट्रेनिंग टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है हमारा? इसका टेस्ट उपयोग किस लिए? ट्रेनिंग टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? हमारा मशीन इंटेलिजेंस मापने के लिए किया जाता है। जो मशीन इंटेलिजेंस होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 39वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इंस्टाग्राम किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? जो हमारा इंस्टाग्राम है वो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? किस प्रकार का है इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम जो हमारा है वो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? वो हमारा है फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप। क्या है? फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म ये कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न और अपने आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? साइबर सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? साइबर सिक्योरिटी में हमारा टू फैक्टर क्या चीज? हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? हमारा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करने के लिए। क्या? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। किस चीज का? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, यहीं पे हमारी आज की सीरीज खत्म होती है। फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज की ओर Day 7 में नए अपने 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।